हमसे भागीदारी की बात नहीं कर रहे। हम आपको सिर्फ टिकट नहीं देंगे, आपको अपने खर्चे पर, जनसुराज के खर्चे पर लड़ाएंगे। मुसलमान भी कहता है कि भैया हम लोग बगल में दिखेंगे तो पोलराइज हो जाएगा। हम आपको खुले मन से कह रहे हैं मीडिया कैमरा के सामने, आप आइए बैठिए हमारे साथ, कोई पोलराइज नहीं होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति जाति और धर्म के ऊपर कभी नहीं उठ सकता, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हर पार्टी के साथ काम किया और जहां से भी उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया, उस राज्य में जिसे चाहा उसे सीएम बनाया और जिसे चाहा उसे देश का पीएम भी बनाया, वही चेहरा की बात कर रहे हैं, यानी कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की हम बात करें। प्रशांत किशोर आज मुस्लिम समाज के लिए यहाँ पर सम्मेलन रखे और उसमें महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी है। कुछ दिनों पहले ही वो महिलाओं के साथ भी उन्होंने सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी का भी वहाँ पर सबसे परिचय कराया। लेकिन आज बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, जो 18% है बिहार में। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को कह सकते हैं कि वो क्या वाकई में इस बार मुस्लिम समाज को वोट बैंक के लिए सिंधमारी कर रहे हैं, इससे राजद और जेडीयू को डरने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। हमसे भागीदारी की बात नहीं कर रहे। हम आपको सिर्फ टिकट नहीं देंगे, आपको अपने खर्चे पर, जनसुराज के खर्चे पर लड़ाएंगे। सिर्फ भागीदारी की बात नहीं है। नाम पूरा करने के लिए हारने वाले सीट पर किसी मुसलमान को दे दिया, जिस मुसलमान को दिया उससे भी 2-4 करोड़ रुपया ले लिया। ये सियासत आप देखने आए। हम आपके समाज से भी चोर बदमाश ठग को नहीं खड़ा करना चाहते। आप अपने समाज के सबसे अच्छे, सबसे बेहतर, जिस पर आपका भरोसा है, उसको भेजिए। ये चिंता मत कीजिए कि उसके बाद चुनाव लड़ने का पैसा है कि नहीं। अथाक पैसे से एमएलसी नहीं बने। जनसुराज ने एक बार तय कर लिया कि आदमी अच्छा है तो इसको कमरे में बैठा कर सदन में पहुंचाए। अगर आप आगे ये समझ रहे हैं, तुरंत अभी हम कहेंगे, अभी तुरंत आप देख रहे हैं जब से जनसुराज की चर्चा शुरू हुई है, आप में जितने लोग बैठे हैं राजनीति से जुड़े हुए, सबके पास सामने से फोन आ रहा। तो और कुछ कीजिए या मत कीजिए, मेरा इतना धन्यवाद ये इसलिए कीजिए कि कम से कम आपको पूछना तो शुरू किया। अभी तक तो आपको पूछ भी नहीं रहा। जिसको अनुभव नहीं है, इस कार्यक्रम के बाद हमारे साथ हम आपको कह रहे हैं, जहां पर जो 19 साथी लड़कर जीते हुए हैं, उनके खिलाफ हम मुसलमान मैंडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन जहां पर मुसलमानों की भागीदारी है, वहां पर उनको भी बंटवारा नहीं करना। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसको आपके समाज की चिंता है और किसको अपने लालटेन और अपने रोशनी की चिंता है। हमारे लिए आप किरासन तेल नहीं है, आप हमारे लिए, जनसुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। तो मेरे भाई जगिए और इस तरह के मशवरे गांव-गांव में, ये मशवरे की मजलिस, इसका आज आगाज कर रहे हैं। गांव-गांव में, पंचायत में जाकर लोगों को ये बताइए, क्योंकि ये बात पैगंबर साहब ने कही कि मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ। आप तो बापू सभागार में आए, आपके अपने समाज में बच्चों के राजनीतिक इल्म की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी जनसुराज की है। अगर उसमें क्षमता है तो उसको चुनाव लड़ाने की गारंटी भी जनसुराज की है। और अगर जनसुराज से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ा रहे हैं तो 10 वर्ष में आपने देखा है, एक बार जिसका हाथ पकड़कर हमने चुनाव लड़ाया है, जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन लिख कर रखिए कि अगर चुनाव लड़ाएंगे
तो सामने वाले का दांत खट्टा करके दिखाए। अब एक दो साथियों का मैं परिचय कराना चाहता हूं। एक साथी अभी 2 दिन पहले जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट एक बार आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और 2 मिनट में इनसे चाहूंगा कि ये बताएं कि 10 वर्षों से संघर्ष के बाद इनकी पार्टी आपको वोट करते हैं। अरे भैया काहे नाराज हो, प्रशांत किशोर से काहे मिल रहे हैं? ये ताकत है जनसुराज की। अभी दल नहीं है, अभी आपको चुनाव नहीं लड़ाए, आपको हिस्सा नहीं दिया, आपको जिताए नहीं, सिर्फ एक खिड़की आपके लिए खोली है, उसी से आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो रही है। इस मंच पर बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको 8 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी ये दबाव नहीं बना रहा है कि अरे भाई जनसुराज की ओर क्यों जा रहा है। ये बगल में हमारे बैठे हैं मोनाजी जी, इनको जीना इनका हराम कर दिया। 10 साल से कोई नहीं इनको पूछ रहा था, जैसे ही जनसुराज में आए सबको याद आया कि अरे वो मुनाजिर हसन भी है, इनको रोज इनको कहते कि उनको भैया पूछ रहा। अनवारुल हक साहब के लड़के बैठे हैं यहाँ, कहाँ ये देखिए, ये खत बैठे हैं, ये हमको कहते हैं भैया हमको बड़ा अच्छा लगता है आपसे जब से जुड़े सुबह शाम तक फोन करता है। तो ये राजनीति, ये आपके राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होने की शुरुआत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखिएगा कि जिन लोगों का फोन 5 वर्ष में भी नहीं आता था, अब हर 5वें दिन आपके यहाँ आएगा। राजद की जब अब बैठक हो रही है तो अगल बगल मुसलमान बैठा, अभी तक किसको बैठा के घुमा रहा था वो आपको मालूम है। तो हम अगल बगल मुसलमान नहीं बैठा रहे, हम पूरे सभा में ही खाली मुसलमान ही बैठ रहे। आज के जमाने में लोग कहता है कि मुसलमान बगल में रहेगा तो पोलराइज हो जाएगा, और नेताओं में तो छोड़िए मुसलमान भी कहता है कि भैया हम लोग बगल में दिखेंगे तो पोलराइज हो जाएगा। हम आपको खुले मन से कह रहे हैं मीडिया कैमरा के सामने, आप आइए बैठिए हमारे साथ, कोई पोलराइज नहीं होने वाला, कोई नहीं पोलराइज होने वाला, हम नहीं डरते हैं उससे। बिल्कुल आपने जब बैठ कहा है तो एक ही वादा आपको कर रहे हैं, जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस अभियान को शुरू किया है, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए उस ईमानदारी और शुद्धता में आंच नहीं आने देंगे। एक पैसा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आपको तय करना है कि आपको ईमानदार प्रयास के साथ चलना है कि मजबूत दिखने वाले प्रयास के साथ चलना है। एक नए पौधे को सींचना है कि पुराने मरे हुए पेड़ को सींचना है। इस पौधे को सींचिएगा तो यही बड़ा होकर फल भी देगा और आपको बुढ़ापे में छाया भी देगा, और नहीं मरे हुए पेड़ में फूट भी से भी सींचिएगा तो उसमें न फल लगने वाला है न उसमें आपको छाया मिलने वाला है। अब 2 मिनट आप यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए हुए हैं हक साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द अपने रखें, और आप इतनी दूर से आए हैं तो 10 मिनट और रहकर सबकी बात सुनिए, खाली हमारी बात सुनने से नहीं होगा। 2 मिनट हक साहब की बात सुनिए, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिवादन। तो आपने सुना प्रशांत किशोर सीधे तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि वो 40 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें वो सदन में ले जाना चाहते हैं, अपने कंधे पे बिठाकर वो MLC भी बना चुके हैं, जो इस चीज़ के लिए वाकई में बहुत अच्छा है। उसे वो पैसे की कमी की वजह से उन्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, वो जनसुराज करेगा। प्रशांत किशोर भी लगातार बिहार के बदलाव की बातें कर रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है हमेशा से जो बनती आई है, जो हर सरकार के साथ उनका देखा गया है रणनीतिकार उनका, तो इस बार क्या वो 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने लिए वो उनका रणनीति साबित हो सही होता है? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज़।